स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी में। तो आज आपको हम यहाँ पर सिखाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये आपका यूनिट 12 का क्वेश्चन है जो कि आईपीसी नेम लिखने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए, करेक्ट निम्नलिखित यौगिकों का आईपीसी नाम क्या कीजिए दीजिए। तो चलिए आज हम यहाँ पर कंसेप्ट के साथ बताएंगे आपको, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है, सीखते हुए, और एक कदम क्या सफलता की ओर। तो इसी के साथ आज हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल आप सिंपल तरीके से सीखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए कि मेरी क्या भावनाएँ हैं और मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ। तो इसी के साथ सभी प्रिय छात्रों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो आइए बिल्कुल देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आईपीसी नाम दीजिए कह रहा है कि आईपीसी नाम दीजिए, यानी निम्नलिखित यौगिकों की आईपीसी नाम दीजिए। अब यहाँ पर गौर से ध्यान से देखिए कि कह क्या रहा है। यहाँ पर पीएच दिया है, यहाँ पर एमई दिया है और यहाँ पर ईटी दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट, ठीक है, धैर्य बनाकर कंसेप्ट को समझ लीजिए कि कंसेप्ट क्या है और कैसे होता है कि कंसेप्ट इज क्या पावरफुल बनाता है। और रीड द केयरफुली क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या करना है, एकदम आराम से पढ़ना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल देखिए यहाँ पर पीएच आया है तो इसका मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर आप नोट करेंगे और समझेंगे कि पीएच का मतलब क्या होता है। पहले तो पीएच का मतलब होता है प्यारे बच्चों फिनिल, PHENYL। क्या होता है, फिनिल। फिनिल का मीनिंग क्या हुआ, यानी बेंजीन ही हुआ। लेकिन जब बेंजीन क्या होता है, साइड चेन में आता है तो वो क्या होता है, फिनिल होता है। यानी C6H5 को ही क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। ध्यान से चेक कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है एमी। तो एमी का मीनिंग क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर एमी भी आपको दे देगा। तो एमी का मतलब होता है मिथाइल। क्या होता है, मिथाइल होता है। ध्यान से चेक कीजिए। और मिथाइल का अगर फार्मूला हम लोग देखें तो ये हो जाएगा CH3, ठीक है। इसी तरह से ईटी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से चेक कीजिए। ईटी के मतलब होता है इथाइल। क्या होता है, इथाइल होता है। अब इथाइल का मीनिंग क्या हुआ, यानी C2H क्या हो गया, 5 हो गया, C2H5 हो गया। अब देखिए इसमें जब हम लोग ध्यान से इसको तो आपको नोट कर लेना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। पीएच का मतलब हो गया फिनिल, यानी C6H5 है। एमी का मतलब मिथाइल हो गया, यानी CH3 हो गया। और ईटी का मतलब इथाइल होता है, C2H5 होता है। अब ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर जब COOH का, ध्यान से देखिए, जब COOH का कार्बन ये जब काउंट किया जाएगा ना, जब कार्बन मान लीजिए गिनती होगा तो उस वक्त इसका सुफिक्स लगता है। क्या लगता है, सुफिक्स। ध्यान से देखिए गौर से, यानी इसका सुफिक्स कब लगेगा, जब यहाँ पर हम लोग इस कार्बन को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 जो भी अगर काउंट करेंगे, जब ये काउंट होगा तो इसका क्या लगता है, सुफिक्स लगता है। तो सुफिक्स इसका क्या होता है, ओइक एसिड होता है। बिल्कुल आपको पता है क्या होता है, ओइक एसिड। जब ये काउंट नहीं होगा, जैसे मान लीजिए COOH का ये कार्बन जो है ना काउंट नहीं होगा, जब काउंट नहीं होता है तो इसका क्या लगता है, ध्यान दीजिए, जब ये काउंट नहीं होगा, ठीक है, जब COOH का कार्बन गिनती नहीं होती है तो इसका स्पेशल सुफिक्स लगता है। क्या लगता है, स्पेशल सुफिक्स लगेगा, स्पेशल सुफिक्स। तो स्पेशल सुफिक्स इसका आप लोग जानते होंगे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि जब COOH का कार्बन क्या होगा, काउंटेड होगा तो सुफिक्स लगेगा, यानी ओइक एसिड। और जब नहीं काउंट होगा तो क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। अब आइए सीधे से हम लोग चलते हैं क्या क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए इस पर काउंट होगा तो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा क्या, 3। ये हो गया 1 2 और क्या, 3। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब पीएच का मतलब क्या हो गया, फिनिल। तो ये कितने नंबर पर जुड़ा है, यानी
3 नंबर पर, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, जैसे ध्यान से चेक कीजिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर बेंजीन बना देगा, ठीक है, और इसमें जुड़ा हुआ रहेगा CH2 और ये हो जाएगा COOH। ये पहला क्वेश्चन है, ये हो गया 1 2 और ये हो गया क्या 3। तो ये कितने पर जुड़ा है? जब बेंजीन जो आपका होता है क्या होता है, किसी से जुड़ जाता है, ठीक है, जब साइड चेन में आता है तो उसका नाम क्या होता है, फिनिल होता है। तो ये 3 नंबर पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक कीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 फिनिल। टोटल कार्बन कितना है, देखिए 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो AN, और इसके लिए क्या लगेगा, जब इसका काउंट किए हम लोग तो लगेगा क्या, ओइक एसिड। ये हो गया 3 फिनिल प्रोपेनोइक एसिड, पहला का ये हो गया हम लोग का। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, CH3 की क्या है, होल्ट वाइज है। होल्ट वाइज का मतलब क्या, ये 2 बार है, किस पर है, तो इस कार्बन पर है। तो इसका संरचना पहले बना लीजिए, कैसे बन पा रहा है ध्यान से देखिए, चेक कीजिए। तो ये हो जाएगा CH3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कार्बन डबल बॉन्ड से CH, और यहाँ पर क्या है COOH। यहाँ पर देखिए ये लिखा था होल्ट वाइज, तो होल्ट वाइज के मतलब ये क्या, CH3 जो है आपका कितने बार है, 2 बार है। तो 2 बार है तो एगो सामने हो गया, एगो नीचे लिख दीजिए, ये हो गया आपका क्या, बिल्कुल सिंपल से। अब देखिए इसको जब हम लोग काउंट करेंगे तो किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और ये हो गया आपका क्या, साइड चेन। तो साइड चेन को पहले लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 मेथिल, 4 को कार्बन है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, ANE लगा देंगे, E को हटाकर क्या करना है, ओइक एसिड जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि हम लोग ये COOH का कार्बन क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं, और जब गिनती होगा तो इसका ओइक एसिड लगेगा, यानी सुफिक्स लगेगा। स्पेशल सुफिक्स तब लगेगा जब इसको काउंट नहीं किया जाता है। ध्यान से चेक कीजिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अब इसमें जब भी अगर साइक्लिक में आ गया, साइक्लिक के मतलब क्या, चक्रीय आ गया, बंद आ गया, तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, 1 2 इधर से नहीं जा सकते हम लोग। क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पर हुआ तो 2 इधर चलिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, CH3 है, और जब CH3 को पास में आना चाहिए, कोई भी साइड चेन को पास में आना चाहिए। तो ये हो गया 1 2, ये 3, ये हो गया 4, ये 5। तो 2 नंबर पर देखिए क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। ध्यान से चेक कीजिए, 2 मेथिल, उसके बाद क्या लगेगा, साइक्लो भी लगेगा, क्योंकि बंद आकृति है, CYCLO साइक्लो, 2 मेथिल साइक्लो। कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए हो जाएगा आपका क्या, पेंट, ANE। और इसमें ध्यान से चेक कीजिए, इसमें क्या लगेगा, इसको हम लोग काउंट नहीं किए हैं, जब नहीं किए हैं तो इसका लग जाएगा क्या, स्पेशल सुफिक्स। इसका स्पेशल सुफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये हो गया आपका तीसरा। अब आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल से, कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। तो सबसे पहले ये नाइट्रो वाला का लिखाएगा, देखिए NO2 कितने बार आया, 3 बार। कहाँ पर आया, यानी 2 पर आया है, उसके बाद 4 पर आया है, उसके बाद 6 पर, 2 4 6, ठीक है। उसके बाद एक कहीं जैसा अगर मिले तो क्या हो जाएगा, 3 गो मिल गया तो ट्राई, और 2 गो मिलता है तो क्या होता है, डाई होता है। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, क्या, ट्राई। अब यहाँ पर ध्यान से चेक कीजिए, ये क्या है हम लोग का, ये क्या है हम लोग का, बेंजीन है। ये क्या है, बेंजीन है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको लिख लेंगे, नाइट्रो को, नाइट्रो। उसके बाद ये क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन लिखेंगे। ध्यान से चेक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बेंजीन होने के बाद इसका क्या लगेगा, स्पेशल सुफिक्स लगेगा। क्या लगेगा, स्पेशल। क्यों, क्योंकि COOH को हम लोग कार्बन जो है उसका कार्बन को क्या किए हैं, काउंटे नहीं किए हैं। जब काउंट नहीं करेंगे तो इसका क्या लगेगा, स्पेशल सुफिक्स। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आइए यहाँ पर आते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर ये आपका हो गया। 4 नंबर 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर Ame दे दिया। तो Ame की जगह पर आपको क्या दे सकता है, CH3 भी दे सकता है, और
ET के मतलब क्या होता है, C2H5 होता है। क्या होता है, C2H5। ध्यान से चेक कीजिए और आप समझने की कोशिश कीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो 5 नंबर देखिए, अब कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, क्योंकि इसका इथाइल होता है और इसका क्या होता है, मिथाइल। अगर एक से अधिक अगर आपको क्या R मिल जाए तो उसको कैसे लिखना है या कैसे काउंट करना है, यानी अल्फ़ाबेटिकल। जैसे ET, E पहले आएगा, M का आएगा बाद में, तो इसलिए पहले इसको लिखेंगे भी और इसको काउंट भी करेंगे तो क्या होगा, पहले करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या होने वाला है। पहले 1 नंबर पर आया है आपका क्या, इथाइल, तो 1 इथाइल, 1 इथाइल। 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल हो जाएगा। और ये क्या है, बंद आकृति है, जहाँ जहाँ पर पॉइंट बनता है वहाँ पर क्या होता है, कार्बन होता है, बिल्कुल आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद ये साइक्लो लगेगा क्योंकि बंद आकृति है, तो CYCLO साइक्लो, और 3 वो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक हम लोग रखेंगे, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ठीक है करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और एक कदम चलते रहिए सफलता की ओर, क्योंकि आपका अब एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला ही है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे कि मेरी क्या भावनाएं हैं और मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको। ठीक है, और इस तरह से रेगुलर आप देखते रहिए, बिल्कुल आपको यहाँ से आपको एग्ज़ाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन एकदम VVI है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एकदम VVI है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या भर भर कर पूछता है। तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कंसेप्ट के साथ बताए हैं आपको। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद।